60-40 की नीति, तो स्थानीय नीति नहीं बनना, कहीं विस्थापन नीति नहीं बनना, और इससे क्या हो रहा है, राज्य की लगातार राज्यवासियों को हमेशा नुकसान झेलना पड़ रहा है। अभी छात्रों की बात करें तो नियोजन नीति नहीं बनने के कारण आज लाखों छात्रों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है, और सरकार अगर रायशुमारी भी कर रही तो 60-40 की नीति को कर रही है, और 60-40 यानी 40% जो होगा ओपन होगा, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के लोग आके समाहित हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, झारखंड के मूल हैं उनको नुकसान होगा, उनकी सीटों को बेचा जाएगा, ऊंची दामों में बेचा जाएगा। तो इससे क्या है कि झारखंड राज्य जिस उद्देश्य के साथ बना था वो उद्देश्य कहीं ना कहीं अधूरा है। तो इसलिए हम लोग गांव-गांव राज्य के कोने कोने तक जाकर लोगों तक मैसेज दे रहे हैं कि राज्य का जो गठन हुआ था वो उद्देश्य साकार नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें एक बार फिर से सचेत होकर एक पॉलिटिकल रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, जिससे राज्य के युवाओं का। सर लेकिन रघुवर दास की सरकार बोल रही है, उनके जो समर्थक हैं वो सब बोल रहे हैं कि हमारी नीति बेहतर थी। देखिए, उनकी नीति बिल्कुल बेहतर नहीं थी। अगर उनकी नीति बेहतर थी तो यहीं आपका गोड्डा जिला में, अब हम तो बढ़िया बात है गोड्डा में खड़े हैं, गोड्डा और गिरिडीह में 52 को टीचर का बहाली था, 48 को बाहर का हुआ। बड़का आपका नीति बढ़िया था, सब सीटों को बेचने का काम किया, सब नौकरियों को बाहरियों को बेचा है, जमीन को बड़ा मल्टीनेशनल कंपनियों को बेचने का काम किया है। रघुवर दास तो जो जीएम लैंड था उसको भी लैंड बैंक बना के मैंने सरकार के अधीन कर दिया। जीएम लैंड पर किसका अधिकार होता है? ग्रामीणों का अधिकार होता है, रेवत का अधिकार होता है, वह जीएम लैंड को निर्माण रैयत करता है। तो बिल्कुल ड्रामा कर रही है। आपके हिसाब से बाहरी कौन है? देखिए, जिनका 2 राज्यों में आप आइडेंटिटी है, सीधी बात है, 2 राज्यों में नहीं चलेगी। भारत एक संवैधानिक देश है, संविधान का रूल है कि आपका एक ही राज्य में स्थानीयता होनी चाहिए, एक ही राज्य में आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक ही राज्य में आपका मौलिक अधिकार होना चाहिए। जो लोग 2 राज्यों में है, झारखंड में भी और इसके अलावा अन्य राज्यों में भी, वो बाहरी हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए संदेश होगा कि मैंने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आंदोलन को नैतिक समर्थन करे, ताकि यही आंदोलन आपके भविष्य का निर्माण करेगा। अच्छा सर, देखा जा रहा है कि मतलब कुछ नेता जो है यहाँ पर वो बाहरी है। देखिए, झारखंड राज्य की बात करें तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स अन्य राज्यों से हैं, और अन्य राज्यों के लोग आपके हित में, आपके लिए, आपके पक्ष में नीति नियम नहीं बना सकते, और ये दशा झारखंड सालों से देख रहा है। तो इसीलिए झारखंड के युवाओं को चाहिए कि ऐसे लोगों को चुने जो उनके हित में बात कर सके, चाहे जो भी पड़े, जरूरत पड़े तो अपनी विधायिका छोड़ सके, लेकिन युवाओं के साथ, झारखंडियों के साथ खड़े रहें। सर 2024 में क्या आप लड़ेंगे चुनाव? देखिए, उसका तय जनता करेगी, क्योंकि आज की डेट में मुखिया चुनाव लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जनता अगर जागरूक होगी और जनता को लगेगा कि हम लोगों में सामर्थ्य है, हम लोग, तो उसका मैंने निर्धारण जनता ही करेगी। हम लोग आप भी जिसको मान रहे हैं कि चुनाव के लिए इम्पोर्टेंट है फंडिंग? देखिए, आज की डेट में आप देख ही रहे हैं, मानना या नहीं मानना क्या है आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। तो इसीलिए हमने बार बार कहा कि दिल्ली के तर्ज पर झारखंड में बदलाव लाने के लिए समय लगेगा, लेकिन हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास कितना मैंने परिणाम में बदलेगा ये हम लोग को गारंटेड नहीं है, लेकिन एक प्रयास क्यों ना करें। जंगल जल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जलने दिया जाए। एक लोटा ही सही, एक बूंद ही सही पानी डालने का हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू सर।